हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलीमर क्लासेस। हम सीरीज़ चला रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। क्लास 12th का चैप्टर है ऑर्गेनिक का हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। और इसमें हम अब आजकल देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स देख रहे हैं, जिसमें हमने पहली मेथड देख ली है फ्रॉम एल्कोहल्स, जिसमें हमने डिफरेंट 6 मेथड्स की स्टडी की थी। दूसरा हम टॉपिक देख रहे थे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स से हम हेलो एल्कीन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें पहला 2.1 टॉपिक हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं फ्रॉम एल्केन्स से हम प्रिपेयर कर रहे हैं हेलो एल्केन्स का किया था हमने। अब इस बार आज की वीडियो में हम टॉपिक पढ़ेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स ही है, लेकिन इस बार हम प्रिपेयर करेंगे एल्कीन्स से। पहले तो हमें पता होना चाहिए एल्कीन्स होती क्या है, जो हमने क्लास 10th और 11th में पढ़ा हुआ है, और फिर उससे इन एल्कीन्स से हाइड्रोकार्बन्स की प्रिपरेशन हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो 2.2 टॉपिक है हमारा फ्रॉम एल्कीन्स, जो हमारा आता है किस टॉपिक के अंदर आता है, हमारा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आता है एल्कीन्स। अब एल्कीन्स क्या होती हैं? सारे हाइड्रोकार्बन्स, जितने भी हाइड्रोकार्बन्स जो कंटेन करते हैं डबल बॉन्ड, इट मीन्स कार्बन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड कंटेन करते हैं उनको हम बोलते हैं एल्कीन्स। और ये होती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हमने 10th क्लास और 11th क्लास दोनों क्लास में हमने ये देखा है कि हाइड्रोकार्बन्स जब हम वहाँ पढ़ते हैं तो हमने वहाँ सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दो तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है हाइड्रोकार्बन्स को, जिसमें एल्केन्स जो हैं वो सैचुरेटेड में आते हैं और एल्कीन्स और एल्काइंस जो हैं वो अनसैचुरेटेड में आते हैं। तो आज हम कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कर रहे हैं, जिसमें हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है? एल्कीन है। ओके, गॉट इट। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, आज इस मेथड में भी फ्रॉम एल्कीन में भी हम दो मेथड्स पढ़ेंगे। ओके, हम क्या करेंगे? दो मेथड्स पढ़ेंगे फ्रॉम एल्कीन में भी, इसमें भी, यानी कि अगर ए मेथड और अगर हम इसको क्लासिफाई करें ए मेथड एंड बी मेथड से, ठीक। तो पहला हो जाएगा हमारा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। ये मेथड हमने 11th क्लास में भी पढ़ी है हाइड्रोकार्बन्स में, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, जहाँ पर को हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स देखते हैं। 11th क्लास में जब हाइड्रोकार्बन चैप्टर में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स देखते हैं, वहाँ पर को हमने कुछ रिएक्शंस की थी, जिसमें एक हमारे पास हाइड्रोजन हैलाइड वाली मेथड भी थी। ओके, तो नाम से पता चल रहा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, यानी हाइड्रोजन और हेलोजन का एडिशन करना। अब हमने 11th क्लास में कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शंस देखी थी। क्या क्या रिएक्शंस होती थी हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन होती थी, सब्स्टिट्यूशन होता था, एलिमिनेशन रिएक्शन होती थी। ओके, और हमारे पास होती थी कंडेंसेशन, और हमारे पास यहाँ पर को कंडेंसेशन होती थी, रीअरेंजमेंट होती थी, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, और एक होती थी आयनाइजेशन। तो ऐसे कुछ रिएक्शंस हमने 11th क्लास में पढ़ी है। तो यानी कि हमारी जो एडिशन, ये किसके अंदर आ रही है? एडिशन। अब सिंपल सी बात है, एडिशन वही होगा जहां हमारे बॉन्ड ब्रेक हो सकेंगे, यानी ब्रेक हो सकेंगे मतलब ब्रेक होने के बाद कंपाउंड के जो एलिमेंट हैं, कंपाउंड के जो एटम है वो इधर उधर ना जाए, लेकिन बॉन्ड भी टूटे। तो ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है? जब हमारे पास कोई भी कार्बन है, जो दो कार्बन, उनके बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड में जो पाई बॉन्ड होगा वो ब्रेक हो जाएगा, और इसके ब्रेक होने के वजह से हाइड्रोजन और हेलोजन का एडिशन हो जाएगा, और दूसरे बॉन्ड यानी कि जो सिग्मा बॉन्ड है उसके वजह से दोनों कार्बन एटम एक दूसरे से बाइंड रहेंगे। यानी हमें ये ध्यान रखना है कि एडिशन जब हम करते हैं तो वहां पर को हमारा कार्बन कंपाउंड यानी कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है? अनसैचुरेटेड होता है, तभी हमारा एडिशन हो पाएगा। क्लियर? इतना क्लियर हो गया? तो यानी कि अगर हमें यहाँ पर को एडिशन करना है तो हमें एल्कीन ही लेनी पड़ेगी, इसका मतलब सिंपल से क्लियर हो गया कि ये रिएक्शन कहाँ पॉसिबल है? एल्कीन या एल्काइन में पॉसिबल है। कौन सी रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। जब आप कभी भी मान लीजिए इस टाइप की रिएक्शन ना आए, कोई और रिएक्शन आ जाए, लेकिन आप देख रहे हैं कि वहाँ पर को हमारे पास बॉन्ड कैसा बना है, तो उससे भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये किस टाइप की रिएक्शन देगा ये कंपाउंड। क्लियर? तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड है, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर को हम एल्किन ले लेंगे, केवल इसका एक स्केलेटन ले लेते हैं, मतलब अभी हम कोई कंपाउंड, पर्टिकुलर कंपाउंड नहीं ले रहे। क्लियर?
इसमें हम हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन कर देते हैं। जब एडिशन करेंगे तो क्या करेगा, जो कार्बन का जो पाई बॉन्ड होगा, मान लेते हैं इन दोनों में से कोई भी एक पाई बॉन्ड है, वो पाई बॉन्ड टूटेगा। जब वो पाई बॉन्ड टूटेगा तो उस पाई बॉन्ड में हमारे पास क्या हो जाएगा, एक कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, एक के पास पॉजिटिव और एक के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जिसके पास पॉजिटिव आएगा, जैसे उसको समझते हैं, मान लीजिए यहाँ पर को हमारे पास 2 कार्बन है, क्लियर। अब इस कार्बन में से जो एक कार्बन है, जो हमारे पास एक कार्बन है, वो कार्बन कैसा है, लेट अस से इसने ले लिया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो हमारे पास क्या हो गया, एक कार्बन हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक कार्बन हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो गया। कुछ इस तरीके से होगा। अब हमारे पास हमें पता है HX हाइड्रोजन हैलाइड भी कैसा होता है, इसमें हेलोजन कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो ये भी कैसे टूट जाएगा, H पॉजिटिव X नेगेटिव पे। अब हमें सिंपल सी बात पता है कि नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव यानी हेलोजन अटैक करेगा C का, यानी C पॉजिटिव यानी कि कार्बन के कैटायन पे, और H पॉजिटिव जो है कार्बन के एनायन पे करेगा। क्लियर हो गया। तो इसी तरीके से इन दोनों का एडिशन होगा, और एडिशन होने के बाद क्या होगा, एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन लग जाएगा और एक कार्बन के साथ हेलोजन लग जाएगा। अब हम केवल सिंपल सी एक मेथड देख रहे हैं, ठीक है, इसमें हम कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं कर रहे। तो होगा क्या, कुछ इस तरीके से हमारे पास देखिए, ये 2 बॉन्ड जो यहाँ पे लगे हुए थे वही बॉन्ड मैंने लगा दिए, यानी कि यहाँ पर को कुछ एलिमेंट ऐड होंगे से थ्रू दी बॉन्ड। क्लियर। अब दोनों ही कार्बन में एक हाइड्रोजन एक हेलोजन है, ये इसमें क्या हो जाएगा, एक में हाइड्रोजन लग जाएगा, एक में हेलोजन लग जाएगा। क्लियर। तो ये हमारा बन गया हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन हो गया, और इस तरीके से हमारा हेलो एल्केन बन गया, हेलो एल्केन बन गया। क्लियर। तो अब मान लेते हैं, सब लेट अस सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन हो गया। अब इसमें मैं HCl का एडिशन करना चाह रही हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, किसी एक कार्बन में क्या करो, हाइड्रोजन लगा लो, यानी यहाँ पहले CH2 है, अब क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, और यहाँ पर को CH2 है, यहाँ पर को CH2 ही रहेगा, एक Cl लग जाएगा। किस तरीके से, एक हाइड्रोजन एक कार्बन के पास गई, और सॉरी एक हाइड्रोजन जो है उस कार्बन के पास गई जिस कार्बन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन, जिसने इलेक्ट्रॉन खींचे हुए हैं। यानी कि मान लेते हैं कि हमारे पास इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन खींचे हैं, तो इसके पास क्या होगा, हाइड्रोजन चले, क्योंकि नेगेटिव है, और हेलोजन के पास नेगेटिव है, तो इस कार्बन जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है उसके पास चला गया, और कंपाउंड हमारा बन गया क्लोरो इथेन बन गया। ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, जो डबल बॉन्ड के ईदर साइड जो है नंबर ऑफ कार्बन क्या है, इक्वल है। ऐसी एल्कीन को बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल एल्कीन। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल एल्कीन। और जो सिमेट्रिकल एल्कीन है उनमें हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड करना आसान होता है। किसी भी एक कार्बन में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा एक कार्बन, और उसमें हम उसको हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे, दूसरे वाले कार्बन में क्या कर देंगे, हेलोजन को ऐड कर देंगे। तो ये तो सिंपल था जो सिमेट्रिकल एल्कीन थी। लेकिन अगर क्या हो, अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होती है, देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक, दिस इज द प्रोपीन। अब हम यहाँ देख रहे हैं डबल बॉन्ड के दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पर देखें तो नंबर ऑफ कार्बन 1 है और यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 2 है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन को मैं हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करने के लिए, यानी कि HCl का एडिशन करने के लिए यूज़ करते हैं मार्कोनिकॉव रूल्स। ठीक है, मार्कोनिकॉव रूल। और ये रूल हमने कहाँ पढ़ा है, ये रूल पढ़ा है हमने 11th क्लास में। फिर से वही चैप्टर आ गया, हाइड्रोकार्बन। देखिए क्या है ना, जब हमने 11th क्लास में पढ़ी थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो हमने तो फिर फटाफट ऐसे कि हम बस कर लेते हैं, इस तरीके से हमने उस समय किया था, याद होगा ना, ऐसे ही तो करते हैं सब बच्चे। लेकिन वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th क्लास के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है अब हमें पता चल रहा है। हम यहाँ देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ दी जो चीज़ें हम वो पढ़ रहे हैं 11th क्लास के बेस पे ना, तो हमें वो मार्कोनिकॉव रूल याद है, चलिए याद नहीं है तो थोड़ा बहुत याद कर लेते हैं। यहाँ पर को मैं पूरी मैकेनिज्म तो नहीं बता पाऊंगी, क्लियर। ऐसा करते हैं, हम इसके मैकेनिज्म को भी समझ लेते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम इस पर इसके मैकेनिज्म को भी समझ लेंगे। इससे क्या होगा ना, अगर जिस बच्चे ने 11th क्लास में इसको अच्छे से पढ़ा नहीं है तो उसको यहाँ पे भी क्लियर हो जाएगा, और बहुत आसानी से हम उसको समझेंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। क्लियर। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले हमें मान के चलते हैं कि अभी हम यहाँ पर को प्रोडक्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो हमें मान के चलते हैं लेट अस सपोज कि यहाँ पर को ये वाला जो कार्बन है, राइट साइड पे जो सिंगल कार्बन है, इस कार्बन ने इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ले लिया, यानी नेगेटिव हो गया है, और ये वाला जो कार्बन है ये कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव। तो जहाँ पे पॉजिटिव हो वहाँ पर लग जाएगा हमारा हेलोजन, यानी हेलोजन अटैक करेगा यहाँ और हाइड्रोजन अटैक करेगा यहाँ। ऐसा हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया। तो ये हो गया हमारे पास CH3 CH Cl CH3, कुछ इस तरीके का बनेगा। अब एक बात और मान सकते हैं, हम ये मान सकते हैं कि इस बार जो इलेक्ट्रॉन है
जरूरी नहीं है ना कि एक ही वही लेगा इलेक्ट्रॉन, ऐसा तो जरूरी नहीं है। क्लियर, यही कार्बन लेगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अब मान लेते हैं कि इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन खींच लिया। जब इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन खींचा तो इसका मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ अटैक करेगा और क्लोरीन यहाँ अटैक करेगा। अब जब इस तरीके से इसने अटैक किया तो एक और प्रोडक्ट हम बना सकते हैं CH3CH। यहाँ पर कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिया है तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन इस पर अटैक करेगा तो CH2 हो गया, और यहाँ पर CH2 है तो इसके साथ Cl लग गया। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास दो प्रोडक्ट बने। अब फिर से वही हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट के नाम लिखते हैं। प्रोडक्ट के नाम से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा हमारे पास मेजर प्रोडक्ट है, कौन सा माइनर। देखिए, जब भी मल्टीपल प्रोडक्ट बनते हैं, यानी कि प्रोडक्ट एक से ज़्यादा बनते हैं, तो ऐसे में हमें मेजर माइनर समझना पड़ता है। सेम टाइप के प्रोडक्ट है, मैं ये नहीं कह रही हूँ जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं, बाई प्रोडक्ट तो अलग चीज़ है। लेकिन जब हमारे पास सेम, जैसे यहाँ पर को हमारे पास दोनों क्लोरो एल्केन बने हुए हैं, लेकिन कौन सा क्लोरो एल्केन मेजर होगा उसको देखने के लिए बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ये बात क्लियर हो रही है। बाई प्रोडक्ट में मेजर माइनर नहीं देखना है हमें, मेन प्रोडक्ट जो है उनका मेजर माइनर देखना है। क्लियर हुआ। तो हम यहाँ पर अगर देखते हैं तो इसका नाम हमारा जाएगा 2-क्लोरो-प्रोपेन, ठीक, और इसका हो जाएगा 1-क्लोरो-प्रोपेन। अब जाहिर सी बात है, अगर हम इन दोनों की डिग्री देखें, ठीक है, इसकी डिग्री देखें तो ये 2 डिग्री हेलो एल्केन है और ये 1 डिग्री हेलो एल्केन। और हमने क्या पढ़ा है, 2 डिग्री हेलो एल्केन्स आर मोर स्टेबल देन दी 1 डिग्री। इसका मतलब हमारे पास ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा और ये माइनर हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ, यहाँ तक तो समझ में आया ना। अब ये हुआ कैसे पॉसिबल, इसको हम समझते हैं, यानी इसको हम किस तरह समझेंगे, मैकेनिज्म की मेथड से समझेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो हमने रिएक्शन करी हुई है उसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं, तभी हमें समझ में आएगा कि हमने ये किया कैसे, ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ कैसे, इसको हम समझेंगे। तो मेन जो रिएक्शन हमारी, वो रिएक्शन को हम लिखे रहते हैं। क्लियर, उस रिएक्शन को लिखे रहते हैं। बाकी हम इस रिएक्शन को फिर से दोबारा से लिख लेंगे। CH3CH double bond CH2 plus HCl gives, this is Markovnikov rule, gives CH3CHCl CH3 plus CH3CH2CH2Cl। यही दो प्रोडक्ट बने थे हमारे। क्लियर। अब हम इसके मैकेनिज्म को समझेंगे। मैकेनिज्म को जब हम इसको समझेंगे तो अगर हमारे पास रिएक्शन ऊपर से है तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक। तो सबसे पहले क्या होता है, जो HCl होता है वो हीट की प्रेजेंस में क्या होगा, हीट दे देंगे हम इसमें। यूवी लाइट तो नहीं देंगे, हीट देंगे। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड को हमने तोड़ना है। तो यहाँ पर को हेट्रोलिटिक फिजन हो जाएगा। हेट्रोलिटिक फिजन पता है ना, 11th क्लास में हमने पढ़ा है। हेट्रोलिटिक फिजन में क्या होता है कि जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड के दोनों ही इलेक्ट्रॉन को एक एलिमेंट ले लेता है, दूसरा एलिमेंट क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर लेता है, कैटायन बन जाता है। हेट्रोलिटिक फिजन में क्या होता है कि कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और होमोलिटिक में क्या होता है, दोनों ही एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हेट्रोलिटिक फिजन होगा और क्या बन जाएगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव बन जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टेप 1 हो गया, स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 में क्या होगा, यहाँ से जो H पॉजिटिव कैटायन है, ये H पॉजिटिव कैटायन करेगा अटैक किसमें, एल्कीन में अटैक करेगा। जो हमारे पास एल्कीन है उस पर अटैक करेगा। ठीक, अब अटैक भी 2 तरीके से होगा, यहीं पर समझना है। मेन स्टेप यही है, जहाँ यहाँ पर समझ में आ गया तो फिर आगे हमें मैकेनिज्म सिंपल लगती है। ठीक, तो 2 स्टेप होंगे। अब इसमें क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हमारे पास ये वाला कार्बन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। जब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसका मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा कार्बन। ठीक है, बन जाएगा एनायन, और उस समय ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा। तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, CH3CH अब यहाँ पर देखिए, जब CH2 ने इलेक्ट्रॉन मेरे पास खींचा तो इसके पास नेगेटिव चार्ज हो गया, H पॉजिटिव ने उस पर अटैक कर लिया। तो बगल वाले कार्बन के पास, जो दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन है, उसके पास कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर। अब जरूरी है यही पॉसिबिलिटी हो कि हाइड्रोजन यही कार्बन इलेक्ट्रॉन ले, ऐसी जरूरी तो है नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे पास दूसरा जो हमारा 2 डिग्री कार्बन है डबल बॉन्डेड, वो ले ले। तो मैं डॉटेड से दिखा रही हूँ इस एरो को, इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिया। अब ऐसे केस में क्या होगा, हाइड्रोजन क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि वो नेगेटिव हो गया है और हाइड्रोजन पॉजिटिव है, तो क्या करेगा, नेगेटिव पर अटैक करेगा। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH3CH2CH2। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास कार्बन है, ठीक है, वो कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो हमारे पास, मैं इस फर्स्ट वाले कार्बन की बात कर रही हूँ, इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर, इतना तो समझ आ गया होगा। क्लियर। तो देखिए, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, ये जो हाइड्रोजन का अटैक दिखा रहे हैं हम, ये कभी क्या हो रहा है, डबली बॉन्डेड के लेफ्ट साइड वाले कार्बन पे अटैक कर रहा है, कभी ये राइट साइड पे। मतलब हम एक ही रिएक्शन में 2 रिएक्शंस दिखा रहे हैं, तो इस तरह से कर रहा है। तो हम क्या करते हैं ना, इसके ऐसे सेंटर पर अटैक दिखा देते हैं। तो ये इसका मतलब हो जाएगा कि किन्हीं 2 में अटैक कर रहा है, जिससे हमारे पास 2 प्रोडक्ट बन गए। क्लियर। अब अगर हम ये देखें, यहाँ पर हम जो हमारे प्रोडक्ट बने हुए हैं इनमें देखें तो इसमें एक है 2 डिग्री कार्बोकैटायन। कैसा है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन,
और एक है 1 डिग्री कार्बोकेटायन। समझ में तो आ रहा है ना कैसे बना कार्बोकेटायन? चलो समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो हमारे पास ये कार्बन है ना, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो 2 कार्बन से अटैच है, इसीलिए 2 डिग्री कार्बोकेटायन। क्लियर। और यहाँ पर अगर हम देखें ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज है और ये केवल डायरेक्टली लिंक एक कार्बन से, तो इसलिए 1 डिग्री कार्बोकेटायन। क्लियर हो गया, ठीक। अब हमें ये पता है 2 डिग्री कार्बोकेटायन आर मोर स्टेबल देन दी 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो जब 1 डिग्री कार्बोकेटायन कम स्टेबल होंगे तो ये माइनर प्रोडक्ट होगा और 2 डिग्री क्या होगा, मेजर। तो यहाँ से डिसाइड हो गया कि हमारा माइनर प्रोडक्ट क्या बनेगा और मेजर क्या बनेगा। अब क्या होगा स्टेप 3 में, वैसे तो देखिए स्टेप 3 जो है वो दोनों ही प्रोडक्ट के लिए फॉलो होगा, लेकिन हम यहाँ पर केवल मेजर प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक। तो मैंने क्या करा, CH3 और यहाँ CH पे डबल बॉन्ड। ठीक है, फिर से इसको कर लेते हैं, CH3 CH3 और यहाँ पर को डबल बॉन्ड। अब जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ओके, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पर को क्या करेगा, हमारे पास तो बहुत सारी HCl होंगी, ऐसा तो है नहीं कि 1 ड्रॉप HCl में केवल एक ही मॉलिक्यूल HCl का होगा, नहीं ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर को हम ये HCl ले लेंगे और अब दोबारा से क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज की प्रेजेंस में जो हमारे पास Cl होगा, HCl का Cl होगा, वो नेगेटिव बना होगा कभी, वो Cl अटैक कर देगा, यानी कि ये वाला कार्बन क्लोरीन जो है इस कार्बन पर अटैक कर देगा, तो बन जाएगा CH3 CHCl CH3 और यहाँ फिर से क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ देखते हैं, हमने जब 11th क्लास में मैकेनिज्म पढ़ी थी तो हमने देखा था कि मैकेनिज्म में 3 स्टेप होते हैं। एक होता है इनिशिएशन स्टेप, एक होता है प्रोपोगेशन स्टेप और एक होता है टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या होता है, हम किसी भी रिएक्शन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्रोपोगेशन में क्या होता है, हम उस रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं, प्रोपोगेट करते हैं, यानी कि उसमें हम कुछ चीज़ों को ऐड करते जाते हैं। और टर्मिनेशन में क्या होता है कि हम उस रिएक्शन को टर्मिनेट करते हैं, तो कोई 2 मॉलिक्यूल, कोई 3 मॉलिक्यूल कंबाइंड होकर एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिससे आगे वो रिएक्शन फर्दर कैरिड आउट नहीं होगी। यही तो होता है। क्लियर। तो हमने ऐसा कहाँ पढ़ा था, 11th क्लास में पढ़ा था। अब वो तो केमिकल जो हमारे पास रिएक्शंस होती हैं उनका बेसिक था कि ऐसी ऐसी मैकेनिज्म होती है। तो अभी हमने क्या किया है, हमने उसके केवल 2 स्टेप लिए। पहला स्टेप जो था हमारा इनिशिएशन स्टेप और दूसरा जो था प्रोपोगेशन। तो हमने क्या किया, पहले रिएक्शन को इनिशिएट किया। और हमेशा याद रखना, किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए हमें हीट की ज़रूरत, यूवी लाइट की ज़रूरत, किसी कैटलिस्ट की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। जैसे यहाँ पर कब हमने हीट लिया, ठीक। तो क्या होगा कि जो हमारा HCl है वो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूट गया। आयंस बनने से रिएक्शन बहुत जल्दी कैरिड आउट हो जाती है, इसीलिए हमने आयंस का फॉर्मेशन किया। तो ये इनिशिएशन स्टेप हो गया। उसके बाद करते हैं प्रोपोगेशन में, क्या करते हैं, किसी को ऐड करते हैं। देखिए जैसे हमने क्या करा, H पॉजिटिव को यहाँ ऐड कर दिया, फिर यहाँ Cl जो HCl है उसमें Cl नेगेटिव निकलेगा, वो भी ऐड हो जाएगा। इस तरीके से हम ऐड करते हैं। क्लियर। लेकिन ये 2 स्टेप हैं, ये दोनों ही स्टेप प्रोपोगेशन में आते हैं। किस में आते हैं, प्रोपोगेशन स्टेप में आते हैं। ठीक है, यानी पहला स्टेप जो है वो इनिशिएशन और ये 2 स्टेप प्रोपोगेशन। हम यहाँ टर्मिनेशन नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर जो प्रोडक्ट चाहिए हमें प्रोपोगेशन स्टेप में ही मिल गया, तो आगे हमें फर्दर एक्स्ट्रा काम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इतना क्लियर हो गया ना, ठीक। तो अब होता क्या है, देखो हमें जब हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि प्रोपोगेशन का टर्मिनेशन आता है। अगर हमें टर्मिनेट करना होता तो हम क्या करते, हम जो ये Cl नेगेटिव इनिशिएशन स्टेप में जो Cl नेगेटिव निकला है उसको रिएक्शन करवा देते किसके साथ, इस कार्बोकेटायन के साथ या इस H पॉजिटिव के साथ, ताकि ये Cl नेगेटिव जो है जो फ्री आयन की तरह घूम रही है किसी और रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड आउट ना कराए। इसीलिए क्या करेंगे, हम इसको किसी भी कार्बोकेटायन के साथ या हाइड्रोजन के साथ ऐड कर लेते। पर अभी हमने रिएक्शन को प्रोपोगेट करना है, मतलब आगे बढ़ाते जाना है, तो हम Cl नेगेटिव ना लेकर के HCl लेंगे। क्या लेंगे, HCl लेंगे। अब ये HCl क्या करेगा, ऐसे ही बहुत सारे HCl के मॉलिक्यूल बार बार टूटते जाएंगे तो क्या होगा, जैसे स्टेप 3 में हमारे पास H पॉजिटिव निकला है और ये H पॉजिटिव कहाँ यूज हो रहा है, स्टेप 2 में। तो अगेन स्टेप 2 प्रोसीड होगा, फिर से कार्बोकेटायन बनेंगे, फिर अगला मॉलिक्यूल HCl, फिर क्या करेगा स्टेप 3 में फिर से कार्बोकेटायन के साथ ऐड होगा, मतलब दूसरे कार्बोकेटायन के साथ, क्योंकि हमारे पास प्रोपीन के मॉलिक्यूल है तो बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मॉलिक्यूल है तो बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। क्लियर। तो इस तरीके से क्या होगा, बार बार ये स्टेप प्रोपोगेट होता जाएगा, जब तक डिजायर प्रोडक्ट जितने अमाउंट में हमें मिल नहीं जाता तब तक हम ये प्रोडक्ट प्रोपोगेशन स्टेप को करते रहेंगे। और जिस समय लगेगा कि रिएक्शन हमें बस इतनी ही चाहिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, टर्मिनेट कर देंगे, यानी टर्मिनेशन स्टेप करेंगे। पर वो यहाँ पर को हमारा फॉलो नहीं होगा, हम केवल यहाँ पर को क्या करेंगे, यहाँ पर केवल हम इनिशिएशन स्टेप यानी स्टेप 1 और प्रोपोगेशन स्टेप यानी स्टेप 2 एंड स्टेप 3। प्रोपोगेशन में कौन कौन सा है, स्टेप 2 एंड स्टेप 3, ये बात का ध्यान रखना है, ठीक। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारे पास मार्कोनिकॉव रूल की मदद से हमारे पास क्या हुआ, किसी भी एल्कीन में हमने हेलो
सॉरी हाइड्रो हेलोजन को ऐड कर दिया। अब इसे मार्कोनिकॉव रूल क्यों कहा, क्योंकि जो मार्कोनिकॉव हमारे केमिस्ट थे उन्होंने इस रिएक्शन को क्या करा था, दिया था, इस मैकेनिज्म को दिया था, इसीलिए हमने इसको क्या कहा, मार्कोनिकॉव रूल का। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया। तो अगर हम देखें कुछ एग्जाम्पल्स, अगर हम और देख लें, जैसे एग्जाम्पल हमारे पास हो जाएगा, ले लेते हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा क्या हो गया, ब्यूटीन हो गया। क्लियर। इस ब्यूटीन को अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH Cl एंड CH3, ए प्रोडक्ट ये बनेगा। दूसरा बनेगा CH3 CH2 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 Cl, ए प्रोडक्ट ये बनेगा हमारे पास। क्लियर। तो फिर से वही बात आ जाएगी, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है हमारा मेजर प्रोडक्ट ये हो गया। अब समझ में आ गया। तो हमने इसको किससे कर लिया, मार्कोनिकॉव रूल से फॉलो करा दिया। क्लियर। तो ये तो था फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में, फ्रॉम एल्कीन से एक मेथड हो गई है। ठीक है, एक मेथड यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड मेथड हो गई, यानी कि जो हमने ए मेथड पढ़ी थी, ए मेथड हो गई है। ठीक।